एपिसोड 5। उसके अगले दिन ओकोरन रिहर्स करता है कि वो मोमो को कैसे ग्रीट करेगा, लेकिन उसके सरप्राइज में देखता है कि मोमो ऑलरेडी उसका वेट कर रही है। लेकिन ओकोरन अज्यूम करता है कि मोमो किसी और का वेट कर रही है, तो वो उसकी साइड से निकल जाता है। लेकिन मोमो उसे साइड से धक्का दे के बोलती है कि वो लेट है। वो दोनों फिर अच्छे से बात करके अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। ओकुरिन क्लास में जाने के बाद अपने क्लासमेट्स द्वारा किए गए हरासमेंट पे भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो खुद से मोमो को दोस्त बना के। मोमो भी यहाँ खोई खोई सी है और उसके दो दोस्त ये सोच रहे हैं कि शायद इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कर लिया है। ये दोनों एक्साइटेड है अपने नेक्स्ट मीट के लिए और सोचते हैं कि कौन से टॉपिक पे बात करें। रिसेस होता है और दोनों एक दूसरे को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाते। लास्ट में वो दोनों बगल वाली बेंच पे ही बैठते हैं और सोचते हैं कि शायद वो दोनों डेलिबरेटली नहीं मिलना चाहते। उसके बाद दोनों जब उठ के जाने ही वाले होते हैं और तभी वो दोनों एक दूसरे से जोर से टकरा जाते हैं। वो दोनों फिर झगड़ा करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से क्यों नहीं मिल रहे और शायद जानबूझ के खुद मतलब दोनों को इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि दोनों अग्री करते हैं कि वो एक दूसरे को ही ढूंढ रहे थे। उनके झगड़े के बीच मोमो की क्लासमेट्स उनका टकराना देख चुकी है और वो ये बात बढ़ा चढ़ा के सारे क्लासमेट्स को बोल देती है। उसके बाद क्लास में सब लोग मोमो को ओकुरुन के नाम से चिढ़ाने लगते हैं। तभी वो वहाँ आके मोमो को बुलाने लगता है, लेकिन मोमो उसकी बात ना सुन के गुस्सा होकर उसे भगा देती है। स्कूल ख़त्म होने के टाइम ओकुरुन एक फीमेल स्टूडेंट से टकरा जाता है जिसका नाम है आयरा। वो इसके साथ बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन उसके पीछे पीछे अपने फ्रेंड्स को उसी के बुराई करने शुरू कर देती है। मोमो ये सुन लेती है और अपनी टेलीकिनेसिस पावर यूज़ करके उसके सर पे एक बड़ा सा बेसिन गिरा देती है। वो फिर ओकुरुन का हाथ पकड़ के उसे घर चलने के लिए बोलती है। रास्ते में वो उसे अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगती है और ओकुरुन उसे खुशी से माफ़ कर देता है। हालांकि उसका ध्यान किसी और चीज़ पे है। वो फिर मोमो को बोलता है कि उसके बॉल्स मिसिंग है। वो दोनों फिर मोमो के घर जाते हैं और मोमो की ग्रैनी पहले इसके ऊपर खूब चिल्लाती है और उसके बाद इसका सोल चेक करती है और कुछ और एनर्जी फील करती है। वो फिर एक माने की निको डॉल लाती है और एक हारिसन से उसके सर पर जोर से मारती है और मोमो भी नोटिस करती है कि मार खाने के बाद ओकुरुन का ऑरा चेंज हो रहा है। ग्रैनी फिर मोमो को कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब ओकुरुन का ऑरा चेंज होगा तब मोमो अपने टेलीकिनेसिस पावर से उसका ऑरा खींच ले। मोमो वो करती है, लेकिन वो ऑरा माने की निको डॉल में चली जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। ये तीनों फिर उसे ढूंढ के उसे जकड़ लेते हैं, लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि वो असल में टर्बो ग्रैनी है। वो फिर कहती है कि जब मोमो की ग्रैंडमा उसे एक्सरसाइज कर रहे थे तब ग्रैनी अपने एस्ट्रल फॉर्म में आके ओकुरुन के अंदर घुस गई थी। ओकुरुन फिर टर्बो ग्रैनी को अपने बॉल्स मांगता है, पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि अगर उसे अपना बॉल्स चाहिए तो वो मोमो और साइको को मार दे, तब वो उसके बॉल्स वापस कर देगी। ये सुन के ओकुरुन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने टर्बो ग्रैनी वाले फॉर्म में आ जाता है। ये देख के साइको बोलती है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि टर्बो ग्रैनी का कॉन्शियसनेस उस डॉल में है, लेकिन बाकी ओकुरुन के पास अभी भी उसके पावर्स है। ये कहने के बाद वो उसे अपने हारिसन से खूब मारती है। मोमो फिर कहती है कि अगर वो ओकुरुन के वॉल्स वापस कर देगी तो वो उसे उसके पावर्स वापस कर देंगे। टर्बो ग्रैनी ना चाहते हुए भी मान जाती है, लेकिन कहती है कि उसे याद नहीं कि उसने बॉल्स कहाँ गिराए हैं। एपिसोड 6। मोमो और ओकुरुन उसके बॉल्स ढूंढने लगते हैं जिसे टर्बो ग्रैनी ने अपने ऑरा से गोल्डन बना दिया है। वो फिर बोलती है कि शायद वो बॉल्स किसी योकाई या स्पिरिट ने ले लिया होगा, क्योंकि इन बॉल्स में बहुत ताकत है और शायद उन्हें लगेगा कि ये उनके पावर्स वापस लौटा देगा। ये सुन के मोमो और ओकुरुन उसे जोर जोर से मारने लगते हैं। घर आने के बाद वो ये सारी बातें साइको को बताते हैं, तो वो जवाब देती है कि वो बॉल्स के बारे में कुछ निकालने की कोशिश करेगी। वो उसके बाद कहती है ओकुरुन को कि वो अपने पावर्स पे कंट्रोल रखे और ज़्यादा रेकलेस ना हो, क्योंकि वो अभी भी टर्बो ग्रैनी के पावर्स है, ना कि इसके। उसके अगले दिन स्कूल में एक लड़का ओकुरुन से पूछता है कि क्या वो और मोमो डेट कर रहे हैं, तो ओकुरुन ना बोलता है। ये सुन के वो इससे मोमो को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है।
वो फिर ये भी बोलता है कि मोमो तो किसी के साथ भी सो जाती है, और ये सुन के ओकुरुन के अंदर की टर्बो ग्रैनी जाग जाती है और वो गुस्से में उस लड़के को ऊपर उठा देता है। वो फिर एम्बेरस होके वहाँ से चला जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। वो फिर देखता है कि टर्बो ग्रैनी उसके बैग में है और वो ओकुरुन की ये हालत देख के बहुत खुश भी है। वो फिर उस बैग को लेके मोमो के पास चला जाता है, लेकिन उसे देखते ही इसे कुछ हो जाता है क्योंकि इसने कभी मोमो को रोमांटिक नज़र से नहीं देखा। वो फिर मोमो से दूर भागता है और वो उसका पीछा करती है। उसी दौरान टर्बो ग्रैनी बैग से बाहर निकल के घूमने चली जाती है। बाद में मोमो को पता चलता है कि जब किसी स्टूडेंट ने उसके खिलाफ कुछ गलत रूमर फैलाया था, तब ओकुरुन ने उसका गला पकड़ लिया था। ये सुन के मोमो खुश हो जाती है, लेकिन अभी भी कंफ्यूज्ड है कि ओकुरुन क्यों उसे इग्नोर कर रहा है। वहाँ बाहर हॉलवे में घूमती हुई आयरा अपनी ब्यूटी को लेके फ्लॉन्ट कर रही है। वो श्योर है कि मोमो एक डेमन है, क्योंकि जब उसने इस पर टप गिराया था तब इसने उसके पीछे डेमनिक हैंड्स देखे थे। और हमें यह भी मालूम पड़ता है कि आयरा ही वो लड़की है जिसने मोमो के बारे में वो रूमर फैलाया था। उसके बाद वो अपनी जेब से कुछ निकालती है और हमें मालूम पड़ता है कि वो असल में ओकुरुन का एक किंटामा है। और ट्रेन में जब टर्बो ग्रैनी का एक्सोर्सिज्म हो रहा था तब ये नीचे गिर गया था, लेकिन आयरा समझती है कि वो बॉल हेवन से सिर्फ इसलिए गिरा है ताकि ये उसे पकड़ सके और इविल डेमन से लड़ सके। वो फिर अपने दो दोस्तों को कहती है कि स्कूल के बाहर एक रेड ड्रेस वाली औरत खड़ी है जो शायद इसकी फेमिलियर है, लेकिन दोनों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद दो लड़के आके आयरा को चिढ़ाते हैं और ये अपनी फोनी बिहेवियर से उनको भटकाती है और इन दोनों को इशारा भी करती है कि वो स्कूल के बाहर इनसे मिले। टर्बो ग्रैनी ये सब नोटिस करती है। स्कूल के रूफ में मोमो, टर्बो ग्रैनी और ओकुरुन बात कर रहे हैं। हालांकि ओकुरुन अभी भी मोमो को नहीं देख रहा, और जब वो उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो ये बहाना दे देता है कि ये टर्बो ग्रैनी पर नज़र रख रहा है ताकि वो दोबारा ना भाग जाए। मोमो फिर ग्रैनी से पूछती है कि वो स्कूल में क्या कर रही है, तो वो जवाब देती है कि वो ओकुरुन के बॉल्स ढूंढ रही है। और ओकुरुन और ग्रैनी दोनों को ये लगता है कि शायद वो बॉल्स किसी इंसान को मिला है और ना ही किसी स्पिरिट को। ग्रैनी फिर बोलती है कि अगर किसी के पास भी वो बॉल्स है तो वो स्पिरिट्स को देख पाएगी, और स्पिरिट्स जिसे दिखते हैं वो उन पे हमला कर सकते हैं। वहाँ आयरा क्लास में सोचती है कि वो लाल ड्रेस वाली वुमेन कौन है, और शायद वो मोमो की फेमिलियर है। और वो ये भी सोच रही है कि ये दोनों को अकेले में कैसे हराएगी। वो मोमो को फिर एक प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाती है और वो ना चाहते हुए भी हाँ बोल देती है। यहाँ टर्बो ग्रैनी बैग से बोलती है कि उसने एक रेड ड्रेस पहनने वाली औरत को देखा है। वहाँ पहुँचने के बाद आयरा के दो फ्रेंड्स मोमो को पीछे से जकड़ लेते हैं और आयरा एक क्रॉस और एक बाइबल से उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश करती है। मोमो अपने साइकिक एबिलिटी यूज़ करके आयरा के दोनों फ्रेंड्स को नीचे पटक देती है। ये देख के आयरा मदद के लिए उस किंटामा को बाहर निकालती है। मोमो वो देख के फौरन पहचान लेती है कि वो ओकुरुन का ही एक बॉल है, लेकिन आयरा इसके बात पे बिलीव नहीं करती। उसी वक्त ओकुरुन वहाँ आ जाता है और मोमो उसे उसके बॉल के बारे में बोलती है, लेकिन ओकुरुन चिल्लाता है कि वो क्रीपी लड़ी असल में आयरा के पीछे है। ये बोलते हुए वो क्रीपी लड़ी आके आयरा को पकड़ लेती है और बोलती है कि वो असल में उसकी माँ है और वो 10 साल से इस मोमेंट का वेट कर रही थी। ओकुरुन टर्बो ग्रैनी के फॉर्म में आके आयरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी इसे पूरा निगल लेती है। मोमो उसे ओकुरुन को उसके अंदर से निकालने के लिए बोलती है, लेकिन जब आयरा उसे मॉन्स्टर बोलती है तो वो गुस्से में उसे भी निकल लेती है और उसका ब्लेम वो मोमो पे डाल देती है। इसी दौरान हमें टर्बो ग्रैनी के द्वारा ये भी पता चलता है कि उस मॉन्स्टर को एक्रोबेटिक सिल्की कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत एथलेटिक है। उसके बाद वो मॉन्स्टर मोमो को सॉरी बोलने के लिए बोलती है, लेकिन मोमो क्लियरली मना कर देती है। ये सुन के वो उसे अपनी चोटी में जकड़ के जिंदा ही निकल लेती है, लेकिन उसके बाद उस मॉन्स्टर का पूरा शरीर जलने लगता है। टर्बो ग्रैनी उसके सामने आके उसे बोलती है कि जो क्रॉस आयरा ने पकड़ा था वो असल में एक लाइटर है, और अब अंदर मोमो उस लाइटर से इसकी चोटी जला रही है। उस आग से इरिटेट होके वो उन तीनों को बाहर निकाल देती है। ओकुरुन थोड़ा परेशान है मोमो की इस रेकलेस बिहेवियर के लिए, लेकिन फिर दोनों रेडी हो जाते हैं एक्रोबेटिक सिल्की से फाइट करने के लिए।